आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर कैपेसिटेंस। ठीक है, आज का हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। कुछ एक एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे आज हम, और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे इरोडोव के रह जाएंगे। वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थोड़े बहुत रह जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। वी हैव हमने काफ़ी क्वेश्चन इरोडोव से काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने साथ साथ जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो विद द कॉन्सेप्ट वी हैव सीन सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द इरोडोव। अब कुछ एक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जो मुझे लगे कि विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज भी कुछ एक क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू टेक इट ओवरऑल 2 लेक्चर में। वी आर गोइंग टू फिनिश इट अप आवर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं। एक तो करंट इन ए कैपेसिटर, और सेकंड हमारा प्लेट प्रॉब्लम में स्फेरिकल प्लेट्स वाला रह गया था, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सोचा था कवर करेंगे, बट ये रिमेनिंग रह गया। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिविजन टाइप ऑफ देख लेते हैं। पूरा स्टार्ट कहाँ से किया था हमने और अब तक कहाँ पे पहुँच गए हैं कैपेसिटेंस का पूरा एक काइंड ऑफ अ माइंड मैप काइंड ऑफ अ थिंग एक कर लेते हैं। ठीक है, एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी सारी कंडक्टर से। ठीक है, तो स्टोरी सारी कंडक्टर से स्टार्ट होती है हमारी। तो कंडक्टर को अगर हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग ऑफ दैट कंडक्टर विल गिव अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब मेरा स्पेस में होता है दैट विल बी एसोसिएटेड विद द फील्ड एनर्जी। और एनर्जी क्या है, हमारा एक यूजफुल रिसोर्स है। एनर्जी चाहिए होती है हमारे को फॉर आर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए और टेक्निकल पर्पस के लिए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए। एनर्जी इज़ द मोस्ट यूजफुल रिसोर्स चाहिए होती है ह्यूमंस को एनर्जी। सो वी हैव सीन के वी कुड एबल टू टैप दैट एनर्जी। ठीक है, उसको चार्ज स्टोर करो कंडक्टर पे, एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन द स्पेस दैट एनर्जी कैन बी टैप्ड। ठीक है, पर जो प्रॉब्लम थी कि जब मैं कंडक्टर को चार्ज कर रहा हूँ, जब मैं कंडक्टर पे चार्ज दे रहा हूँ, तो वो उसका एकदम से पोटेंशियल पहली प्रॉब्लम आती है। अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ तो पोटेंशियल राइज कर रहा है, उसका पोटेंशियल राइज को मेरे को मिनिमाइज़ करना है कि मैं चार्ज दूँ ज़्यादा चार्ज से मैं कम कंडक्टर का पोटेंशियल राइज करूँ। तो एक ये मेरे को एक चीज़ करनी थी। दूसरा क्या था, मेरी एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका जो मेरी एनर्जी थी वो पूरे एनवायरनमेंट में पूरा स्प्रेड ओवर थी। ठीक है, एक कंसनट्रेटेड और यूनिफॉर्म वे में नहीं थी, नॉन यूनिफॉर्मली पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड ओवर हो रही थी। ठीक है, मेरे को सपोज़ ये मेरा कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज किया तो इसकी एनर्जी चारों तरफ जा रही है, और मेरे को सपोज़ एनर्जी बस इतनी चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता था कि मैं ये वाली एनर्जी को टैप करके कि बस इसी डायरेक्शन में मेरी एनर्जी आ जाए, बस ये ऐसे इस तरीके से, अगर मेरे को इतनी ही एनर्जी चाहिए। तो हमने दूसरा सोचा कि ऐसा कुछ वे हम बना सकते हैं कि हमारा एक यूनिफॉर्म एनर्जी आ जाए और हम उस एनर्जी को टैप कर पाएँ। ठीक है, सो ये 2 हमारे चैलेंजेस थे, जो कि दोनों चैलेंजेस हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जाके पूरे हुए होंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे पूरा प्रोसेस, देखेंगे किस तरीके से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक पहुँचे। सो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे को कम वोल्टेज राइज में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो वो हमारी प्रॉब्लम हमारे को सॉल्व कर दी कि हम लोग ने देखा एक फिनोमेना कि जब भी एक कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं और उसके नियर बाय हम एक न्यूट्रल कंडक्टर ले आते हैं तो उसका पोटेंशियल राइज कम होता है। ठीक है, उसका पोटेंशियल राइज कम होता है। ठीक है, तो ये सी फिनोमेना के बेसिस पे हम लोगों ने देन वी हैव थॉट कि रादर देन चार्जिंग वन कैपेसिटर, ठीक है, रादर देन चार्जिंग वन आइसोलेटेड कंडक्टर, हम लोग क्या करते हैं कि 2 कंडक्टर लेते हैं और एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हम एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे तो देयर इज़ जो मेरा एनर्जी होगी, एक तो एनर्जी थोड़ी टैप हो जाएगी बिटवीन दोज 2 कंडक्टर। एक तो जब मेरा आइसोलेटेड कंडक्टर था तो वो चारों तरफ एनर्जी फैल रही थी। जब मेरे 2 कंडक्टर से और एक कंडक्टर से दूसरी तरफ मैं चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी एनर्जी मेरी टैप हो रही है। ठीक है, जब मैंने देखा कि मैं यहाँ से अगर यहाँ पे चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 2 कंडक्टर के ऊपर, तो कुछ एक एनर्जी तो मेरी टैप हो रही है, कुछ एक एनर्जी मेरी स्प्रेड ओवर हो रही है। तो ये वाली एनर्जी तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो मेरी टैप हो रही है ना। तो हमने देखा कुछ एनर्जी टैप भी हो रही है, और दूसरा हमने फिनोमेना देखा कि मैं ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन में। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। जब भी मेरे 2 कंडक्टर होते हैं एंड वी ट्रांसफ़र वन सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर और उनके चार्ज स्टोरेज को वी से इट एज अ कैपेसिटर। ठीक है, सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर मैं कितना चार्ज दे सकता हूँ विद यूनिट राइज इन पोटेंशियल। ठीक है, वो कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटर हो गया, मेरे 2 कंडक्टर हो गए। ठीक है, और 2 कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस होता है, सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर भी होता है। ठीक है, तो ये जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज़ नथिंग बट वी आर फाइंडिंग ए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर यहाँ पे भी हमने 2 पैरेलल प्लेट रखी हुई हैं। ठीक है, सो एक तरीके का हमने डिज़ाइन बनाया जिससे हमारी जो 2 प्रॉब्लम थी कि हम ज़्यादा चार्ज भी स्टोर कर पाएँ और हमारी एनर्जी भी यूनिफॉर्म रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जाके हो गई। तो हमने देखा पहले कि हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हमने
चार्ज को ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर दिया व्हेन वी हैव द टू कंडक्टर सिस्टम। तो हमने ये कहा कि भाई आगे से तो टू कंडक्टर सिस्टम ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे हमारा जो कैपेसिटर है दैट इज़ गोइंग टू स्टोर मोर चार्ज। और दूसरा फिर हमने देखा, फिर एक और कॉन्सेप्ट आया हमारे सामने कि कैपेसिटेंस तो हमारा था कि हम लोग चार्ज दें और चार्ज से मेरा कम वोल्टेज राइज हो, बट ये भी होता है कि हर एक कंडक्टर का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कि वो मैक्सिमम कितना स्टोर कर पाए। सो दैट इज़ ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन आवर लेक्चर कि कितना वो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है। दैट इज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटेंस, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। फिर हम आइसोलेटेड से टू कंडक्टर सिस्टम पे आ गए। फिर हमने टू कंडक्टर सिस्टम में मल्टीपल सेट ऑफ कैपेसिटर देखे, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर देखे, दो स्फेयर वाले कैपेसिटर देखे, फिर हमने एक दो स्फेयर मतलब कि यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र किया। फिर हमने स्फेरिकल शेल देखी कि चार्ज हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया। फिर हमने वायर वाले देखे कि चार्ज हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया। तो इस तरीके से फिर हमने सिलेंड्रिकल वाले भी देखे थे ऐसे इस तरीके से। तो सिलेंड्रिकल वाले देखे, चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र, तो मल्टीपल सेट ऑफ कैपेसिटर देखे थे। बट इन सब में भी जो फील्ड था मेरा दैट इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी यूनिफॉर्म। फिर हमने जो लेटर ऑन स्टडी किया, फिर हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में मैंने यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र किया, मेरी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ बीन बिटवीन द प्लेट्स। कुछ एक एनर्जी मेरी यहाँ पे जो फ्रिंज होते हैं, फ्रिंज एट द एजेस, तो फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, तो ये वाली एनर्जी मेरी वेस्टफुल थी, ये वाली, ठीक है। बाकी सारी मेरी ये वाली सारी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इज़ बीन टैप्ड, ठीक है। तो मैंने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। मैं ज़्यादा का ज़्यादा चार्ज भी स्टोर कर पा रहा हूँ विद द पैरेलल प्लेट कंस्ट्रक्शन भी बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत इजी कंस्ट्रक्शन है। दो कंडक्टर को मैंने रख लेना है, ठीक है। और देन आई विल मेक द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो इट विल वर्क एज ए कैपेसिटर, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा एनर्जी इज़ ऑल्सो बीन स्टोर्ड इन दिस फैशन, ठीक है। मेरी एनर्जी भी स्टोर हो रही है इन द यूनिफॉर्म वे। सो वी हैव सीन के पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर इज़ द आइडल वे ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फिर हमने और स्टडी करना शुरू किया। वी हैव स्टडी द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने उसकी चार्जिंग देखी, हमने देखा कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है। फिर हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर व्हेन देयर इज़ अ चार्ज ट्रांसफ़र, तो हाउ मच इज़ द हीट एनर्जी डिसिपेटेड इनटू इट। फिर दोनों पैरेलल प्लेट के जो है मेरी व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सो व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट। सो दीज आर कॉन्सेप्ट वी हैव सीन इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और हमने इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा, मेन कैपेसिटेंस, ठीक है। ये तो लिखा ही नहीं मेन हमने देखा इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, एरिया हो गया मेरा, ये प्लेट्स का एरिया हो गया, ये वाली प्लेट्स का एरिया हो गया, और एप्सिलॉन हो गया इन दोनों के बीच का मेरा जो मेरा मीडियम है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर फिर हम पहुंच गए कि भाई हम अगर इस वाले स्पेस में इफ़ आई कीप ऑन एडिंग द डाइलेक्ट्रिक, तो मेरा कैपेसिटी बढ़ जाती है फिर से, ठीक है। और इस तरीके से कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं कि हम दोनों प्लेट्स को बहुत पास रखते हैं, ये सेपरेशन कम कर दें तो बढ़ा सकते हैं, प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें। तो देर आर मल्टीपल वेज विद विच वी हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो उसके अंदर बेस्ट तरीका हमने देखा, डाइलेक्ट्रिक डाल दो, डाइलेक्ट्रिक डाल के देन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर गॉट इंक्रीज, ठीक है। तो हमने ये फिनोमेना देखा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन एंड ऑल, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है व्हेन वी आर स्टडिंग कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, सो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन बाउंड चार्जेस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, जिसकी वजह से यू कैन स्टोर मोर चार्जेस इनटू इट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर इज इट विल अप्लाई ए फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। वो फोर्स हमने स्टडी करी ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर एसोसिएटेड फिनोमेना विद द डाइलेक्ट्रिक। तो एक एसोसिएटेड फिनोमेना था मेरा बाउंड चार्जेस का और पोलराइजेशन का, दूसरा एसोसिएटेड फिनोमेना था मेरा फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये दो हमने एसोसिएटेड फिनोमेना पढ़े। फिर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हमारा सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमको इनफ नॉलेज हो गई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आई कैन हैव माई मैक्सिमम, आई कैन हैव द कैपेसिटी इन दैट, दैन उसके बाद मैंने फिर उसकी ग्रुपिंग करनी शुरू करी, ठीक है। इफ़ आई नीड ए डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस, ठीक है, डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर का तो डाइलेक्ट्रिक चेंज करके उसका सेपरेशन चेंज करके उसका एरिया चेंज करके मैं ले सकता हूँ। बट अगर मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटर बहुत ज़्यादा चाहिए, एक कैपेसिटर से मेरा नहीं बन रहा, या बहुत कम चाहिए एक कैपेसिटर से, वो नहीं बन पाएगा, सो देन वी हैव गॉन इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। फिर हमने ग्रुपिंग स्टार्ट करी। ग्रुपिंग कैसे स्टार्ट करी? हमने सीरीज़ और पैरेलल में लगाने शुरू कर दिए, और डिफरेंट वे ऑफ सम सीरीज़ में लगाए, सम पैरेलल में लगाए। सो एक काइंड ऑफ अ सर्किट ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर हमने उस ग्रुपिंग को सॉल्व करना शुरू किया। इस ग्रुपिंग के अंदर व्हाट इज़ आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द
अरेंजमेंट, अगर हम किसी अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा रहे हैं तो व्हाट विल बी द फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ आवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने वो देखा, तो हमने सॉल्व करना शुरू किया विद द रिडक्शन सर्किट मेथड, और हमने पैरेलल और सीरीज में देखा कि व्हाट इज़ इफ़ माय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर अरेंज इन पैरेलल, तो उस केस में मेरा कितना मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। और इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, पहले तो हमने देखा कि होता क्या है ये सीरीज़ और पैरेलल, और फिर हमने देखा कि इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ तब क्या होता है, और इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तब क्या होता है। और फिर सारे फिनोमेना जो हमने जैसे डाइलेक्ट्रिक डालने के फिनोमेना, ठीक है, देन इसके अंदर कितना चार्ज स्टोरेज होगा, कितनी एनर्जी होगी, कितनी हीट डिसिपेट होगी, ये सारे फिनोमेना फिर हमने ग्रुपिंग में भी देखे, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में भी देखे। देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग के अंदर क्या है कि हमने मल्टीपल सर्किट्स मेरे साइड बाय साइड रखे हुए हैं, तो एक को ऑन किया तो उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ मेरे कैपेसिटर में, या एनर्जी स्टोर हुई, तो एक से दूसरे में गए तो कितना एनर्जी स्टोर हुई। सो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव सीन इन द स्विचिंग। और फिर हमने एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट देखे थे सॉल्व करने के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज नोडल एनालिसिस देखा था, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा था। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। तो हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी कंडक्टर से, हम लोग कैपेसिटर पे आए। कैपेसिटर के अंदर हमने स्पेशलाइज कैपेसिटर देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका मोस्ट वाइडली एप्लीकेशन जो है मेरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। फिर हमने इसको इन डेप्थ पढ़ना शुरू किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ठीक है। तो आज हम अपना कैपेसिटेंस वाला चैप्टर वी आर गोइंग टू ऑलमोस्ट रैपिंग इट अप। हम लोग लास्ट के दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, इट इज़ द करंट इन द कैपेसिटर एंड द प्लेट विद द स्फेरिकल, ये दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे, और कल भी हमारा 4-5 क्वेश्चन हैं वो हम कल कवर अप करेंगे, ठीक है। तो हम जो दो कॉन्सेप्ट रह गए थे हमारे वो देखते हैं, करंट इन ए कैपेसिटर। तो जैसे कि ये मेरा कैपेसिटर है, एज सुन एज यू कनेक्ट द कैपेसिटर विद द बैटरी, उसके अंदर चार्ज जो है इंस्टेंटली फ्लो करता है, एंड इट विल गेट जो कैपेसिटर है मेरा, इट विल गेट इंस्टेंटली चार्ज, उसके ऊपर चार्ज एकदम आ जाता है। कितना चार्ज आता है? C/V, ठीक है, एकदम चार्ज आ गया। और उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड योर बाय बैटरी विल गेट 0, और जैसे इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया, जो पोटेंशियल पहले हाई था मेरा बैटरी का, अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, नाउ देयर इज़ नो चार्ज फ्लो। तो स्टडी स्टेट के अंदर क्या आ जाता है, मेरा करंट विल कम्स आउट टू बी 0 इन द स्टडी स्टेट, ठीक है। ये मेरा इन द स्टडी स्टेट होता है। बट क्या होता है कि वी हैव डन सम चेंजेस विद द कैपेसिटर, तो जिसकी वजह से माई करंट इज़ गोइंग टू कम, सो विल सी दैट। सो पहले देखते हैं हम, अगर मेरा current is going into the capacitor, that means current is carrying the charge, so that means charge is adding up in the capacitor, so my charge is increasing whenever current is going inside the capacitor. Whenever the current is going out of the capacitor, that means my charge is decreasing. तो current जो है मेरा increase the charge on the capacitor करता है, और अगर मेरा current बाहर जा रहा है कैपेसिटर से, that is going to decrease the charge on the capacitor. अब मेरा चार्ज है, मेरा क्या है, मेरा QCV का चार्ज क्या होता है मेरा, Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ पे जो मेरा C है, जैसे इसके अंदर जो what is my current is nothing but my dq by dt. current is my we have not studied it, next lecture में देखेंगे। करंट क्या होता है मेरा, कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट थ्रू दैट कंडक्टर अक्रॉस द सरफेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सपोज ये कंडक्टर है मेरा, ठीक है, इस कंडक्टर में अक्रॉस दिस सरफेस जो मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द करंट। तो करंट इज़ नथिंग बट, इफ मैथमेटिकल टर्म में लिखें, दैट इज़ dq by dt, दिस इज़ माई करंट। सो मेरा जो चार्ज है इसमें, दैट इज़ चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, अब चार्ज Q इक्वल टू CV हो गया, ठीक है। अगर ना मेरा C चेंज कर रहा है ना मेरा V चेंज कर रहा है, देन द करंट विल बी 0। अगर मेरा C भी चेंज नहीं कर रहा, V भी। बट क्या होता है, अगर मेरा वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे बैटरी जो है मेरा कनेक्टेड है, दिस बैटरी इज में मेरा वेरिएबल वोल्टेज, देन ऑल्सो द चार्ज विल फ्लो, चार्ज आएगा उसमें, ठीक है, करंट आएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर मेरा ये जो V है दैट इज़ कांस्टेंट बट माई C इज़ वेरिंग, ठीक है, चेंजेस इन C में तो चेंजेस मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ, जैसे मैं उसके पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस C क्या होता है मेरा, एप्सिलॉन नॉट A by D, ठीक है, या तो मैं इसको चेंज कर दूँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को चेंज करना शुरू कर दूँ। इफ़ आई मेक अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेरी कर रहा है, तो मेरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वेरी कर रहा है तो कैपेसिटर ऑल्सो वेरी विद टाइम करेगा, दैट मीन्स द करंट विल ऑल्सो वेरी विद टाइम, और जिसकी वजह से मेरा Q विल वेरी विद टाइम, और जिसकी वजह से मेरा करंट आएगा। सो दैट इज़ वन वे। अनदर वे जो मेरा कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट A by D हो गया, तो आप ये सेपरेशन को चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस यू कैन वेरी द D, ठीक है, सेपरेशन यू कैन वेरी द सेपरेशन विद टाइम, ठीक है। सेपरेशन कैसे वेरी करेंगे कि सपोज आपके सामने प्लेट है, आप इस प्लेट को इधर V मूव कर रहे हैं, इस प्लेट को इधर मूव कर रहे हैं, तो इसका सेपरेशन किस तरीके से वेरी कर रहा है, D+2VT, ठीक है, D+2VT। और फाइनली आप dV by dt करेंगे, सो
ये मेरा इस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी से इधर, तो आपका कैपेसिटेंस मूव कर रहा है विद द रेट ऑफ ये आपका कितना हो गया v इंटू टी इधर मूव कर रहा है और v इंटू टी इधर मूव कर रहा है। सो टोटल कैपेसिटेंस जो आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए टी प्लस 2vt। ठीक है, नाउ यू डिफरेंशिएटेड। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मेरा q इक्वल टू सी वी आ गया। नाउ व्हाट इज माई करंट डी क्यू बाई डी टी। तो इसको हम करेंगे या तो मैं वोल्टेज कांस्टेंट रख के डी सी बाई डी टी किया प्लस कैपेसिटेंस कांस्टेंट रख के डी वी बाई डी टी किया। ये हम मोस्टली कांस्टेंट लेके चलते हैं। वी आर अगर आपका वोल्टेज भी वेरी कर रहा है देन यू हैव टू टेक इट। अगर आपका वोल्टेज लाइक साइनोसाइडल वोल्टेज है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन एसी करंट, बट मोस्टली हेयर वी आर कंसिडरिंग द डी सी करंट। सो यहाँ पे हमारा वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, तो इसको हम जीरो ले लें। तो यहाँ पे क्या है मेरा बस कैपेसिटेंस इज वेरिंग। अब डी सी बाई डी टी हमारे को अगर मेरा ये मेरा देखा मैंने डी इज़ वेरिंग विद माई टी, सो वी कैन डू द डी सी बाई डी टी हेयर। इस वाले का डी सी बाई डी टी किया एंड वी पुट इट हेयर एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, और क्या हो सकता है मेरा डायलेक्ट्रिक चेंज हो सकता है विद टाइम। तो फॉर इंस्टेंस ये मेरा कैपेसिटेंस है, इसके अंदर मेरा डायलेक्ट्रिक इज़ वेरिंग विद टाइम। डायलेक्ट्रिक ऐसे इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता जा रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता जा रहा है विद द टाइम इट इज़ इंक्रीजिंग। और किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, आर इंटू टी। सपोज एट सम टाइम इट इज़ एट एक्स हाइट पे है ये, तो यहाँ पे इस टाइम पे इसका कैपेसिटेंस ये हो जाएगा C2, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। नेट कैपेसिटेंस मेरा कितना हो जाएगा, पैरेलल में दोनों C1 प्लस C2 हो जाएंगे। तो ये वाला कितना होगा मेरा वैक्यूम का, ये होगा डायलेक्ट्रिक का। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इसमें एक टर्म आएगी ये वाली एक्स वाली। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी मेरी एक्स वाली, जैसे मैंने देखा कि एप्सिलॉन नॉट एक्स बी बाई डी, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। ऊपर वाले का हो गया एप्सिलॉन नॉट ये एल माइनस एक्स हो गया इंटू बी बाई डी। ठीक है, ये कैपेसिटेंस मेरा नेट कैपेसिटेंस, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। नाउ मेरे को दे रखा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ माई डायलेक्ट्रिक दे रखा है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायलेक्ट्रिक किस तरीके से है मेरा इसका जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग। इसका वॉल्यूम किस तरीके से वॉल्यूम की तरह इंक्रीज़ कर रहा है इसका। सो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, रेट क्या होगा आर इंटू टी, दैट इज़ हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ इक्वल टू माई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया इसका एक्स, और ये की ब्रेड्थ हो गई इसकी बी, और ये हो गया मेरा डी। ठीक है, सो एक्स पी डी मेरा वॉल्यूम हो गया, दैट इज़ हाउ द रेट इज़। ठीक है, अब मैं विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स कमिंग इन, और मैं डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर कर दूंगा, जो कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सी मेरा ये आ गया ना, सी मेरा आ गया। अब करंट क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, वी इंटू डी सी बाई डी टी। हमने यहाँ से देखा वी इंटू डी सी बाई डी टी। अब डी सी बाई डी टी अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी आएगा। इसको जब मैं करूँगा सेम वे यहाँ वाले को करूँगा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी मेरा कहाँ से आ जाएगा, आई नो कि हाउ माई this capacitance has been filling up, how my dielectric has been filling up in this capacitance। ठीक है, मेरा डायलेक्ट्रिक एट अ रेट ऑफ आर टी फिल अप कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, एट रेट ऑफ आर टी इसके अंदर फिल अप कर रहा है मेरा, at a rate of r it is filling it up। so at a time t how much is the volume filled up, so we have taken it out from here। यहाँ से मैं dx by dt निकाल सकता हूँ। dx by dt मेरा कितना आ गया, r by bd, r by bd। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को dc by dt को, हमारा dx by dt एक यहाँ पे आएगा, dx by dt यहाँ पे आएगा। जस्ट पुट इट बैक हेयर dx by dt एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा कि क्या कैपेसिटेंस के हम कैपेसिटेंस को वेरी करा के वी कैन गेट द वैल्यू कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर इन करंट इन कैपेसिटर। ठीक है, ओके। सो अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया हमारा। हमने ऑलरेडी प्लेट्स देखा था, वी हैव सीन द प्लेट्स। प्लेट्स का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देखा था इन द लास्ट लेक्चर कि इफ़ वी आर हैविंग द प्लेट्स एंड देन वी अरेंज देम, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इन दोनों के बीच में इफ़ आई एम हैविंग सम वोल्टेज, सो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो इस तरीके से हमने पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स देखी थी। जो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज जो हम इसमें देखेंगे दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इट हेयर इज़ आर स्फेरिकल कैपेसिटर। हमारे हम जो प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं स्फेरिकल प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मेरी प्लेट्स हैं, जो ये मेरा कैपेसिटेंस C1 हो गया और इसके बाहर ये हो गया मेरा जो फ्रॉम दिस प्लेट टू इनफाइनाइट दैट इज़ माय कैपेसिटेंस C2। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये मेरी एक प्लेट हो गई इसके, और ये दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, ये मेरा कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस इज़ माई C1। ठीक है, दिस इज़ माई C1। और जो मेरा पहले दूसरी प्लेट से लेकर इनफाइनाइट तक का है दैट इज़ माई C2 कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हमारे दो कैपेसिटेंस है। अब इन दोनों कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट ही हम लोग देखेंगे इन पैरेलल एंड सीरीज़। ठीक है, तो अब अगेन जैसे हमने उस केस में किया था, वी हैव टू गिव द नेम टू आवर प्लेट्स। हमने अंदर वाली प्लेट को नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3। ठीक है, 2 मेरा 1 और 3 से दोनों से कनेक्टेड है, तो हम 2 ऐसे बना लेंगे और इसको 1 और 3 से कनेक्ट कर देंगे। बाकी सब चीज़ हमारे को इसमें वेरिएशन दे रखी है। पहली प्लेट में मेरे को आई हैव कनेक्टेड माई
C1 विद माई बैटरी V, ठीक है, इसको मैंने V बैटरी से किया है, इसको अर्थ किया है, और मेरे को थर्ड प्लेट को मैंने जो इनफाइनाइट पे है उसको अर्थ किया हुआ है। तो हर केस में हमने ये तो बनाना है, 2 है मेरा, ठीक है, 2 मेरा 3 से कनेक्टेड है और 1 से कनेक्टेड है। ये मेरे 2 कैपेसिटर हो गए, ये मेरा C1 हो गया, मेरा C2 हो गया, ठीक है। 2 कैपेसिटर मेरे सारे केस में बनाने हैं। अब मेरा 1 क्या है, 1 प्लेट मेरी और ये मेरा वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है, और 2 तो आपस में कनेक्टेड है। जो 2 प्लेट है मेरी, दैट इज़ माई 2, दिस इज़ माई 2 प्लेट, दिस इज़ माई 1 प्लेट एंड दिस इज़ माई 3 प्लेट। 2 प्लेट क्या है मेरी, अर्थेड है, सो मेरी 2 प्लेट को मैंने अर्थेड कर दिया, और मेरी थर्ड प्लेट क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अर्थेड, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो मेरा चार्ज फ्लो होगा, दिस विल गो चार्ज। सो अब इसका इक्विवेलेंट इसका कैपेसिटेंस भी की जो होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का, दैट इज़ इन दोनों के बीच का हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था। इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस आएगा 4πε0 AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। इसका रेडियस A है और इसका रेडियस मेरा B है, ठीक है। सो 4πε0 AB B माइनस A, और इसका जो कैपेसिटर होगा यहाँ से लेकर ये पूरा इन्फिनिटी तक का, ये इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज़ 4πε0 B, ठीक है, 4πε0 B। नाउ ये वाला हमने देखा कि पहले वाले केस में हमारा ये वाला सर्किट बना, तो मेरा चार्ज यहाँ से फ्लो करके इट विल डायरेक्टली गो हेयर, ठीक है, इट विल नॉट गो इनटू इट। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया दैट इज़ नथिंग बट माई C1, ठीक है, C1 इज़ माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। नाउ सेकंड में देखते हैं, अगेन 2 प्लेट्स बनाएंगे हम, और दोनों, एक सेकंड मेरी प्लेट 1 से कनेक्टेड है और सेकेंडरी प्लेट 3 से कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे सेकेंड प्लेट, पहले हम फर्स्ट प्लेट पे देखते हैं। फर्स्ट प्लेट इज़ कनेक्टेड विद माई पोटेंशियल V, ठीक है, इसको मैंने V से कनेक्ट कर दिया। अब नाउ सेकेंड इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनीथिंग, सेकेंड इज़ ओनली कनेक्टेड बिटवीन 1 and 2, और किसी से कोई अर्थेड नहीं है, कोई मेरा पोटेंशियल नहीं है इस पर, और C प्लेट मेरी अर्थेड है। सो C प्लेट इज में अर्थेड, इस प्लेट को मैंने अर्थ कर दिया। नाउ हम देखेंगे यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा और ये पूरा का पूरा यहाँ पे अर्थ में चला जाएगा। सो दैट मीन्स ये दोनों कैपेसिटेंस अब मेरे कितने में आ गए, सीरीज़ में आ गए। नाउ हम दोनों को इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इन दोनों को, ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर। C1 C2 हमने ऑलरेडी देखा। C1 क्या है मेरा, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस, जो मेरा इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस हो गया मेरा, और C2 मेरा हो गया यहाँ से लेकर पूरा एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी, जो कि 4πε0 B है, ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा मेरा है कि हम देखते हैं कि फर्स्ट को मैंने अर्थ किया हुआ है, अंदर वाली प्लेट को अर्थ किया हुआ है, बीच वाली सेकंड वाली प्लेट को मैंने आई हैव गिवन द पोटेंशियल V, ठीक है, और मैंने जो मेरी इनफाइनाइट प्लेट है दैट इज़ वी हैव अर्थेड। अब इस केस में देखते हैं हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है। तो इसके केस में क्या होगा, मेरा सेकंड प्लेट को मैंने पोटेंशियल V दे दिया, फर्स्ट प्लेट भी मेरी अर्थेड है और ये मेरी ये वाली भी अर्थेड है। सो दैट मीन्स ये दोनों पोटेंशियल अब मेरे क्या आ गए, पैरेलल में आ गए, ये दोनों। यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, चार्ज विल गो हेयर एंड हेयर, ठीक है, इधर भी चार्ज जाएगा, इधर भी चार्ज जाएगा। नाउ दीज टू आर इन माई पैरेलल। अब इन दोनों को पैरेलल में क्या होता है मेरा, C1 प्लस C2 इज माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है। इन दोनों को अब मैं पैरेलल में डाल दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में क्या है मेरा, 2 को मैंने वही वोल्टेज दे रखी है, 1 को मैंने कुछ भी नहीं दे रखा, नो अर्थिंग नो पोटेंशियल, और 3 को मैंने अर्थ किया हुआ है। सो 3 को मैंने अर्थ कर दिया, 2 के साथ मेरा वोल्टेज है, एंड 1 को मैंने कुछ भी नहीं किया। सो दैट मीन्स चार्ज विल फ्लो, विल गो हेयर, नो चार्ज विल गो हेयर। सो दिस कैपेसिटेंस विल नॉट अकाउंट इन द सर्किट। सो अब जो मेरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया दैट इज दिस टू ओनली C2। सो माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी C2, ठीक है। सो दिस वे वी हैव सीन कि इस वाले सर्किट में मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 है। इस तरीके से अगर मेरा सर्किट है, इफ़ आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद द आउटर शेल, तो इस वाले केस में मेरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी C2। इस वाले केस में इट इज़ कमिंग आउट के मेरे दोनों कैपेसिटेंस इट इज़ कमिंग आउट टू बी इन सीरीज, और इस वाले केस में बोथ द कैपेसिटर इज कमिंग आउट टू बी इन पैरेलल। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर इन स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, राइट। सो अब हम मूव ऑन करते हैं जो आज के हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं दैट आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड विद अ स्विच क्लोज, ठीक है। अभी पहले सिचुएशन यहाँ पे स्विच ओपन नहीं है, पहली कंडीशन में स्विच क्लोज है, तो दैट मीन्स दीज 2 आर इन माई पैरेलल, ठीक है, दीज 2 आर इन पैरेलल। नाउ द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अब मैंने इसको ओपन कर दिया स्विच को, ये आइसोलेटेड हो गया, ठीक है, ये आइसोलेटेड हो गया, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पर मेरा चार्ज रहेगा, ये कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये मेरा अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस पर चार्ज नहीं, इस पर वोल्टेज कंजर्व रहेगा, वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को वी हैव फिल्ड इट विद डाइलेक्ट्रिक, दोनों को मैंने डाइलेक्ट्रिक पे डाल दिया 3 से, तो दोनों की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, दोनों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी दोनों की। बट यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी
चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी बट चार्ज इज़ नॉट कांस्टेंट हेयर, ठीक है. सो चार्ज विल वेरी बिकॉज माई वोल्टेज इज कांस्टेंट हेयर, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ माई टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है. तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले मेरी जो एनर्जी स्टोर्ड थी, द एनर्जी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज कि जब मेरा क्लोज था, then we have seen the energy stored into it. So energy initial केस में कितनी थी मेरी initial energy, जब दोनों these two are in parallel, जब ये close था मेरा these two are in parallel, तो 1/2 इन दोनों का equivalent कितना हो गया, दोनों पैरेलल हो गए, सी हैं दोनों के अभी, तो 2c इंटू वी स्क्वायर. सो इनिशियल एनर्जी आ गई मेरी सी वी स्क्वायर, ठीक है. इनिशियल एनर्जी आ गई मेरी सी वी स्क्वायर 1/2 सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर. सो यहाँ से मेरी इनिशियल एनर्जी आ गई ये. नाउ मैंने इसको ओपन किया, बी हैव गॉट आइसोलेटेड, ये मेरा आइसोलेट हो गया. सो इस पर क्यू मेरा सेम रहेगा, दैट मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ अ बाउंड चार्ज, सो इट विल रिमेन सेम. उसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरी सी वी, ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी चार्ज इट. इनिशियली मैंने इसको चार्ज कर दिया विद द पोटेंशियल वी. सो इस पर जो फाइनल मेरा फाइनल जो चार्ज रहेगा दैट इज सी वी रहेगा इस पर, ठीक है. नाउ ए जो है मेरा दैट इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी, सो हेयर वी विल सेम. तो मैंने अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन किया, दोनों की कैपेसिटी चेंज हो गई, दोनों की कैपेसिटी इंक्रीज कर गई के सी टाइम्स, ठीक है. के मेरे को दे रखा है, दोनों की कैपेसिटी के सी टाइम्स. अब इस पर मेरे को आई विल फाइंड आउट द एनर्जी इन दिस, आई विल फाइंड द एनर्जी इन दिस. दोनों पे, इस पर तो मेरा चार्ज सेम रहेगा, इस पर मेरा पोटेंशियल सेम रहेगा. दोनों पे एनर्जी निकालते हैं और दोनों को एडअप करके वो मेरी फाइनल एनर्जी आएगी. यू बी कितनी है मेरी, यू बी इज क्यू स्क्वायर बाई, सॉरी ये 2cb आएगा यहाँ पे 2c आएगा. जस्ट सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा यू बी कितनी आ गई इस पर, दैट इज़ क्यू स्क्वायर बाई 2cb. इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस चेंज करके के सी हो जाएगा ये, ठीक है. और ये हो जाएगा कि ये मेरा क्यू जो रहेगा दैट इज़ कांस्टेंट सी वी, जो मेरा पहले ऑलरेडी चार्ज हुआ है. आई जस्ट पुट द वैल्यू, सी बी की वैल्यू डाल देंगे तो यू बी आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है. यू बी कितना आ गया 1/2, जो इनिशियली चार्ज था के सी स्क्वायर बाई के सी. यू ए कितना है मेरा 1/2 सी ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर. यहाँ से मेरा पोटेंशियल इज सेम ना, सो इन द पोटेंशियल सेम दैट इज़ माई एनर्जी हाफ सी ए वी स्क्वायर. तो यहाँ पे सी ए कितना है मेरा के सी इंटू वी स्क्वायर. तो मैं मेरी फाइनल एनर्जी दोनों को ऐड कर दो. सो वी हैव गॉट द फाइनल एनर्जी दिस वन 1/2 सी वी स्क्वायर के प्लस 1/k, दैट इज़ माई फाइनल एनर्जी व्हेन we close it, we put the dielectric into it, ठीक है. oh sorry, when we open it and then we put the dielectric into it. पहले केस में क्लोज था, फिर हमने ओपन करके डायलेक्ट्रिक डाला. अब इस केस में जो मेरा रेशियो निकालना है मेरे को इनिशियल और फाइनल एनर्जी का. इनिशियल एनर्जी कितनी थी मेरी सी वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी आ गई दिस वन 1/2 सी वी स्क्वायर के प्लस 1/k. इसको मैंने डाला एंड वी हैव गॉट दिस वैल्यू 2k डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस 1. के की वैल्यू आप डाल दो यहाँ से उठा के 3 एंड यू विल गेट द रेशियो बिटवीन इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, ठीक है. So that was there in this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरे, दोनों का कैपेसिटेंस मेरा C है, ठीक है. 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस C है. ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी E. दोनों बैटरी E से C सीरीज से कनेक्टेड है. दैट मीन्स इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C/2 हो गया, सॉरी C/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इन पे चार्ज आ जाएगा मेरा C इक्विवेलेंट इंटू ई. तो दोनों पे चार्जेस आ गए CE/2, ठीक है. दैट इज़ माई चार्ज ऑन बोथ ऑफ देम. नाउ देन वन ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक. फिर मैंने एक कैपेसिटर को, इस वाले कैपेसिटर को आई फिल्ड इट विद द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है. इस वाले कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भर गया. डाइलेक्ट्रिक से जब मैंने इसको डाल दिया, इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी. इसका C यहाँ पे C नहीं रहेगा, इट विल बी C डैश. इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी चेंज होगी. सो नाउ बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा इन दोनों का, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा तो Q विल गेट चेंज, ठीक है. तो नाउ द Q विल नॉट बी द सेम, Q विल गेट चेंज. सो हेयर व्हेन वन ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 कैपेसिटर. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कैसे होगा कि यहाँ पे जो मेरा चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज़ माई electric field is nothing but it is V/d. Electric field is इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई V/d, ठीक है. D मेरा कांस्टेंट है, V मेरा चेंज होगा, ठीक है. हाउ द V विल चेंज, बिकॉज C इज चेंजिंग, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है. पहले मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था V1 V2, फिर मेरा बिकॉज C गॉट चेंज, इसका C चेंज हो गया, इसका C सेम है. सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, जो E का ड्रॉप होगा इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और ड्रॉप होगा. तो जिस तरीके से मेरा पोटेंशियल चेंज होगा, माई E विल गॉट चेंज. सो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 कैपेसिटर वी कैन फाइंड आउट. सेम वे द चार्ज फ्लो, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज हो गया डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, सो चार्ज विल बी डिफरेंट हेयर. यहाँ पे Q1 डैश जाएगा, यहाँ पे Q1 अगर चार्ज मेरा जा रहा है, तो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोस विल कम्स आउट टू बी डिफरेंट. एंड देन द चेंज इन एनर्जी
एनर्जी भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमने देखा पहले वाले केस में जो मेरा चार्ज था डेट इज़ क्यू सी ई बाई टू हो गया मेरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा था मेरा 2 और यहाँ पे इज़ 2q बाई सी। ओके, सो हेयर हमने जो हमारा जो चार्ज था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आ गया था c बाई टू पहले वाले केस में, इसकी वजह से हमारा चार्ज आ गया c बाई टू और मेरे को e में मैंने लिखा 2q बाई सी। ठीक है, अब इसमें क्या है मेरा सेकंड वाले केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, ये मेरा kc हो गया। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, k c इंटू के सी डिवाइड बाई के सी प्लस सी, यहाँ से k डिवाइड बाई k प्लस 1 इंटू सी। चार्ज कितना आ गया मेरा दोनों में, चार्ज मेरा आ गया c इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू ई, सी इक्विवेलेंट ये आ गया, ये आ गया। सो क्यू डैश मेरा आ गया, दिस इज माई क्यू डैश राइट नाउ। क्यू डैश आ गया 2q इंटू के डिवाइड बाई k प्लस 1, ये मेरा इसके अंदर जो अब चार्ज फ्लो करेगा। पहले जो मेरा चार्ज था दिस इज़ माई चार्ज, अब इसके अंदर ये चार्ज डिवाइड होगा मेरा, ये चार्ज तो मेरा दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब मेरा पोटेंशियल किस तरीके से डिवाइड होगा, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटी। पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटी। सो पोटेंशियल V1 में कितना होगा, V1 डैश इज नथिंग बट माई Q डैश डिवाइडेड बाय C। ठीक है, ये तो सेम रहेगा पहले वाला ही, और V2 डैश जो आ जाएगा मेरा Q डैश डिवाइडेड बाय KC आ जाएगा। सो सेम जिस तरीके से मेरा पोटेंशियल वेरी किया है उसी तरीके से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, दोनों से आपका पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया, क्यू डैश मैंने निकाल लिया यहाँ से, दिस क्यू डैश आई डिवाइडेड बाय क्यू डैश, इस वाले का क्यू डैश डिवाइड बाय सी किया। ठीक है, क्यू डैश डिवाइड बाय सी तो इस वाले केस में सेम है, यहाँ पे के सी हो जाएगा बस। ठीक है, ये के सी हो जाएगा। और सेकंड केस में जो V2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इट इज़ नथिंग बट चार्ज मेरा, क्योंकि सीरीज़ में दोनों चार्ज मेरे सेम रहेंगे, क्यू डैश डिवाइडेड बाय के सी, इसका जो मेरा कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा V आ गया, V चेंज आ गया, सो इट इज़ द सेम चेंज विल बी देयर इन E। जो मेरा V में चेंज होगा द सेम चेंज विल बी देयर इन E। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज मेरा हो जाएगा क्यू डैश, यहाँ पे जो मेरा क्यू डैश है माइनस ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इससे माइनस कर दूंगा, ये मेरा इनिशियल चार्ज था। ठीक है, इनिशियल चार्ज इसमें ये फ्लो कर रहा था Q, अब मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू डैश, सो द डिफरेंस इन द चार्जेस इज Q डैश माइनस Q। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज टू द बैटरी वी कैन गेट इट, Q डैश माइनस Q वी कैन ईजिली गेट इट। नाउ द थर्ड इज फाइंड द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड के अंदर चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके अंदर जो मेरी एनर्जी थी हाफ, इसके अंदर जो चार्ज था हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इसका कर देंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इसका कर देंगे, तो टोटल एनर्जी इस वाले में आ जाएगी। सेम वे सेकंड वाले केस में कर देंगे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी V1 डैश V2 डैश निकाल लिया, सो हम इसका कर देंगे हाफ C इंटू V1 डैश स्क्वायर, हाफ KC इंटू इसका कितना है KC इंटू V2 डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे C डैश KC इंटू V2 डैश स्क्वायर हाफ C इंटू V1 स्क्वायर हो जाएगा। सो इससे मेरा U फाइनल आ जाएगा, U फाइनल आ जाएगा। और अनदर वे इज़ टू गेट इट के 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं ई स्क्वायर, इसका सी इक्विवेलेंट मेरे को पता है, वी नो द के, इसका सी है, इसका के सी है, वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट द सी इक्विवेलेंट, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन डू। और चार्ज के वे में भी कर सकते हैं आप, चार्ज का भी आपको चार्जेस इसके भी पता है, आपको बाद में भी चार्जेस पता है, विद द चार्जेस ऑल्सो यू कैन डू क्यू स्क्वायर बाई 2C भी लेके कर सकते हैं, और यू कैन डू इट विद हाफ CV स्क्वायर। तो इनिशियल और फाइनल आपको निकालना है, आपको फाइनल इस सर्किट में कितना चार्ज एनर्जी है मेरी, इस सर्किट में कितनी एनर्जी है, यू डू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड यू कैन सी हाउ मच इज़ द चेंज इन द चार्ज स्टोर्ड। ठीक है, सो दैट्स देयर इन दिस क्वेश्चन कि एक डाइलेक्ट्रिक एक सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक का मैंने कैपेसिटेंस चेंज कर दिया, उसकी वजह से व्हाट इज़ माय चार्ज चेंज, व्हाट इज़ माय पोटेंशियल ड्रॉप चेंज एंड व्हाट इज़ माय electric field change and what is my energy stored change. So that is what we have to find out in this question and we have got it. Next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरे, ठीक है, A and B, these two are parallel plate capacitor having the same separation, दोनों के बीच का separation same है, 8.85 into 10 to the power -4 is the separation between both of them. The plate A and B का जो एरिया है, इसका एरिया 0.04 है, इसका 0.02 है। द स्लैब A slab of dielectric with relative permittivity K is equal to 9 has the dimension such that it exactly fill the space of my capacitor B. तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक का स्पेस है वो कैपेसिटर B ये वाले जो है, इसका जो इतना इसको पूरा फिलअप कर पाएगा, बट ये जो है जो मेरा डाइलेक्ट्रिक है इट इज़ गोइंग टू फिल हाफ ऑफ माई A को मैं हाफ भर पाऊँगा इससे। सो इफ़ दिस इज़ माई
सो ये मेरा कैपेसिटर है। अगर मैं पूरा का पूरा स्लैब ये ए में डाल देता हूँ तो यहाँ पे ये आधा मेरा डाइलेक्ट्रिक का बनेगा और आधा मेरा वैक्यूम का बनेगा अगर मैं ए में डालता हूँ। और बी में डालूंगा तो बी में मेरा पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक का बन जाएगा। ये मेरा बी हो गया और मैं पूरा का पूरा मेरा डाइलेक्ट्रिक का हो जाएगा। दैट इज़ वन कॉन्सेप्ट हेयर। अब हमने क्या किया है, इसमें वेरिएशन कर रखे हैं। पहला वेरिएशन क्या किया मैंने कि द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ प्लेस्ड इन ए। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने ए में डाली। दैट मीन्स जब मैंने ए में डाली तो आधा तो मेरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल होगा, आधा मेरा वैक्यूम होगा, आधा मेरा वैक्यूम होगा। ठीक है, दिस विल बी माई वैक्यूम। तो ये दोनों मेरे कितने में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये C1 C2 पैरेलल में आ गए। विल अप्लाई द पैरेलल ग्रुपिंग। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन ए एज शोन इन द फिगर, दिस इस तरीके से। एंड देन ए इज देन चार्ज टू द पोटेंशियल। ठीक है, ए को मैंने पोटेंशियल 110 से चार्ज कर दिया। सो नाउ देयर इज अ चार्ज स्टोर्ड ऑन टू इट। ए पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए एंड द एनर्जी स्टोर। ठीक है, एनर्जी स्टोर हम निकाल लेंगे। इसका हम लोग वील गेट द 1/2 सी वी स्क्वायर कर देंगे। वी मेरे को पता ही है और सी इसका निकालेंगे। इसका कितना सी आएगा, इसका सी क्या होगा मेरा C1, ये वाला जो आधा मेरा डाइलेक्ट्रिक से भरा होगा, आधा वैक्यूम से होगा। इससे मैं सी निकाल लूँगा। सो फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आवर कैपेसिटेंस भी आ जाएगा और एनर्जी स्टोर भी आ जाएगी, हाफ सी स्क्वायर। सो पहले केस में तो हमारा सॉर्टेड है। दूसरा केस क्या है मेरा, दूसरे केस में हम लोग एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, देन 1 बाय 1 स्टेप से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे केस में हमारे को क्या बता रखा है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी की वाली। ठीक है, एंड देन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ इज रिमूव फ्रॉम ए, मैंने डाइलेक्ट्रिक हटा दी। ठीक है, पहले मैंने बैटरी रिमूव करी। ऑलवेज रिमेंबर, स्टेप हमेशा याद रखना, क्योंकि बैटरी के साथ कुछ और फ़र्क पड़ता है। बैटरी पहले हटा के डाइलेक्ट्रिक हटाने पे कुछ और फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वर्क डन में फ़र्क पड़ जाता है अगर बैटरी के साथ साथ करो और बैटरी को हटा के करो। तो पहले मैंने बैटरी हटा दी, फिर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव करी। तो मेरे को वर्क एक्सटर्नल निकालना है। तो जब मेरा बैटरी से हट चुका है, वी हैव सीन, तो उस केस में जो मेरा वर्क एक्सटर्नल होता है, दैट इज़ नथिंग बट माई चेंज इन माई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके अंदर की जो इनिशियल एनर्जी स्टोर थी और फाइनल एनर्जी स्टोर थी, दैट इज़ वट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हेयर टू सी माई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन रिमूविंग द स्लैब। ठीक है, इसके अंदर हमारे को स्लैब लगाने से पहले जो मेरा एनर्जी थी और स्लैब हटाने के बाद जो एनर्जी रहेगी, उसके बीच में मेरे को डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को वर्क डन लगाना है। रिमूव करने के बाद डाइलेक्ट्रिक की जो मेरी एनर्जी है, ठीक है, दैट इज़ विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो एनर्जी है माइनस विद डाइलेक्ट्रिक जो एनर्जी है। ठीक है, और बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद विल सी कि ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आती है। देन द थर्ड मेरे को निकालना है, अगर सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब है मेरी, इज़ नाउ प्लेस्ड इन बी। ठीक है, अब बी के अंदर डाल दे तो बी के अंदर पूरी की पूरी चली जाएगी। इन द बी के अंदर दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल फुली फिल द बी। तो अब मैंने ये डायरेक्ट्रिक स्लैब ए से जो मैंने निकाल दी इस वाले सेकंड वाले स्टेप में, मैंने वो सी में डाल दी, फिलिंग इट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से फिल कर दिया। नाउ द टू कैपेसिटर ए एंड बी देन कनेक्टेड, अब दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पहले बी में डाल दिया मैंने, अब बी को कनेक्ट कर दिया मैंने ए से इस तरीके से। ठीक है, मैंने ए से और बी को कनेक्ट कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। नाउ इन दोनों के कैपेसिटेंस डिफरेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों में चार्ज स्टोरेज विल बी डिफरेंट, चार्ज स्टोरेज डिफरेंट, कैपेसिटेंस डिफरेंट, दोनों का वोल्टेज डिफरेंट है, जिसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा दोनों में। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव टू सी बिकॉज ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइनल जो मेरी स्टेट आएगी, फाइनल स्टेट के अंदर दोनों के ऊपर वी हैव अ डिफरेंट चार्जेस, दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्जेस होंगे, जिसकी वजह से एनर्जी दोनों के अंदर डिफरेंट होगी। तो इनिशियल ग्रुपिंग में जो एनर्जी होगी माइनस फाइनल ग्रुपिंग में जो एनर्जी आएगी, विल फाइंड आउट द फाइनल, हमें एनर्जी निकालनी है कितनी स्टोर्ड है। तो फाइनल जो चार्जेस मेरे QA और QB आएंगे, ठीक है, फाइनल चार्जेस जो भी मेरे इन दोनों में स्टोर्ड होंगे, विल फाइंड आउट द एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट। एंड इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी बैटरी, सो विल टेक इट QA² करेंगे प्लस QB² करेंगे। ठीक है, दैट इज़ माई फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनटू इट। तो QA/QB निकालना है हमारे को बस फाइनल में। ठीक है, QA/QB निकालेंगे हम फाइनल में। और ये जो होगा मेरा B के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है हमारा, A के ऊपर जो मेरा इनिशियली चार्ज था ना, मेरा A को मैंने बैटरी से हटा दिया, तो A के ऊपर तो चार्ज बचा होगा। दैट चार्ज विल बी, बिकॉज A के ऊपर चार्ज है तो इट इज़ हाई पोटेंशियल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो चार्ज विल नाउ बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम करते हैं पहले निकालते हैं हम, इससे स्टार्ट करते हैं। विल फाइंड आउट द कैपेसिटेंस इन A एंड एनर्जी स्टोर्ड इन A। ठीक है, पहले हम जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अब हम करते हैं। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विथ, हम लोग सबसे पहले यस, सो
हमारा था कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे। सो हम लोग अब क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डाला, इट विल एग्जैक्टली फिल बी हमने देखा, और ओनली फिल हाफ ए। तो यहाँ पे हाफ ए को फिल किया मैंने, हाफ को डाइलेक्ट्रिक से डाल दिया। अब दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसका कितना होगा इसका कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, ये हाफ एरिया कनेक्टेड है a/2 डिवाइड बाई डी दोनों का सेम रहेगा। इस वाले का कितना होगा के एप्सिलॉन नॉट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा बिकॉज दिस इज डाइलेक्ट्रिक इज बीन इंसर्टेड, एप्सिलॉन नॉट a/d। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, हमारे को सारी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू भी दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट भी दे रखा है, और डी और एप्सिलॉन नॉट मेरा ऑलमोस्ट सेम है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर, उसमें -12 है, इसमें -4 है। सो फ्रॉम हेयर we have got the value of my equivalent capacitance comes out to be 2 into 10 to the power 9 farad। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होगी, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। सी इक्विवेलेंट मेरा ये आ गया, इंटू वी स्क्वायर मेरा 100 से मैं मल्टीप्लाई 110 है मेरा, दिस 110। सो फ्रॉम हियर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माई एनर्जी। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि मेरे को इसको डाइलेक्ट्रिक को निकालना है। ठीक है, मैंने पहले बैटरी से कनेक्ट हटा दिया, बैटरी से हटा दिया, अब मेरे को डाइलेक्ट्रिक निकालना है। सो दैट मीन्स जो चार्ज फ्लो मेरा जीरो हो जाएगा, चार्ज फ्लो मेरा जीरो हो गया, दैट मीन्स डेल्टा क्यू विल बी जीरो ना, मैंने बैटरी से हटा दिया। सो यहाँ पे जो मेरा फाइनल वर्क डन जो होएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन माई एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन जो आ गया मेरा चेंज इन एनर्जी हो गया विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब एनर्जी विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितनी हो गई, 2 Q²। चार्ज मेरा दोनों में सेम रहेगा बिकॉज डिस्कनेक्टेड है, चार्ज मेरा सेम रहेगा ना, वी नो कि इट इज़ डिस्कनेक्टेड विद द बैटरी। सो चार्ज विल बी कंजर्व्ड व्हेन इट इज़ डिस्कनेक्टेड। सो Q² डिवाइड बाय 2C डैश। यहाँ पे C डैश क्या होगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इट इज़ नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा वैक्यूम है। ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटेंस है, जब मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया, दैट मीन्स ये कैपेसिटेंस जो हो जाएगा पूरा का पूरा वैक्यूम हो जाएगा। ये मैंने पूरा का पूरा निकाल दिया ना यहाँ से, तो यह पूरा क्या हो जाएगा मेरा, पूरा का पूरा C1, ये पूरा C बन जाएगा जो कि पूरा वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम का मेरा जो मेरा कैपेसिटेंस आएगा दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट ए एरिया ऑफ ए, पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, ये मेरा इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पे जो मेरा ये रहेगा दैट इज सी इक्विवेलेंट, ये वाला। ठीक है, ये वाला मेरा सेम रहेगा सी इक्विवेलेंट बिकॉज इट इज़ द इनिशियल स्टेट। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क डन। ठीक है, यहाँ से आपका वर्क डन आ जाएगा। और जो चार्ज होगा मेरा, द चार्ज विल बी ऑन इट, जो ए के ऊपर जो मेरा चार्ज जो आएगा आफ्टर डिस्कनेक्टेड द बैटरी, इट इज़ नथिंग बट जो इनिशियल केस में सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट मेरा ये यहाँ से आ गया था इंटू वी 110। सो दिस वाज द चार्ज। क्योंकि अब हम ए और बी को कनेक्ट करेंगे ना, तो ए के ऊपर तो मेरा ये चार्ज है, अब बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट बी वी आर फिलिंग अप बी विद नाउ द डाइलेक्ट्रिक। अब हम बी को डाइलेक्ट्रिक से डालेंगे, तो बी की अब कितनी हो जाएगी, बी के अंदर पूरे के पूरे एरिया के अंदर आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक। सो बी का मेरा कैपेसिटी कितनी हो गई, के एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी। ठीक है, और सी ए कितना हो गया मेरा, सी ए विल बी जो कैपेसिटेंस ऑन ए, इट इज़ होल वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब ये दोनों हैं मेरे, ठीक है, दीज आर कनेक्टेड। इसके ऊपर मेरा चार्ज है, हाउ द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन एज पर देयर कैपेसिटी। वी नो क्यू इज नॉट क्यू, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑन देयर कैपेसिटी के बेसिस पे होता है। सो अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए के ऊपर आएगा, दैट इज़ नथिंग बट सी ए, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है ना, दोनों का पोटेंशियल मेरा सेम है, दोनों का ए और बी का। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइनल स्टेज में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, या क्यू ए के ऊपर आएगा इसका कैपेसिटेंस डिवाइड बाय सी ए प्लस सी बी इंटू जो मेरा चार्ज है, दिस चार्ज। ठीक है, जो मेरा ए पे पहले इनिशियल चार्ज था, सेम वे मेरा क्यू बी आ जाएगा। क्यू बी कितना हो जाएगा, सी बी डिवाइडेड बाय सी ए प्लस सी बी इंटू क्यू। ठीक है, ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास दोनों चार्जेस आ गए, क्यू ए क्यू बी आ गए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड कितना आ गया आपका, यू इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर बाई 2 सी ए ये वाला आ जाएगा, दिस सी ए, एंड क्यू बी स्क्वायर बाई 2 सी बी आपका ये होगा के एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई डी। सो आप यहाँ पे सी बी डाल दो, क्यू बी आपने निकाल लिया यहाँ से, फ्रॉम हेयर यू हैव गॉट इट, दिस इज सी ए प्लस सी बी। ठीक है, I don't know whether it is visible to you or not, but it is nothing but ये QB जो है that is nothing but CB divided by CA plus CB into Q. ठीक है, so that is your charge on P, final charges on P. ठीक है, from here you can get the value of your energy. So यही था इस क्वेश्चन में, the concept यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, so next देखते हैं। तीन क्वेश्चन हो रहे हैं, विल डू 3 more questions एंड देन विल रैप इट अप। 3 और क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दे ओनली डिफर विद द स्पेसिंग बिटवीन देम। तो ए बी जो है मेरा विद द स्पेसिंग, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं सेपरेट। ठीक है, ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, ये हो गई मेरी ए बी, ये हो गई मेरी सी डी। तो ए बी के अंदर का मेरी स्पेसिंग बता रखी है उसने 5
mm की है और इसके अंदर 2 mm की है। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और इंसर्शन सेंटर में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। उसने पूछा हुआ है कि वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ सी डी इज प्लेस सेंट्रली, अगर मैं सेंट्रली प्लेस करूँ या इसको कहीं साइड, या मैंने इसको साइड में कहीं पे प्लेस कर दूँ ये सी डी को, तो वो पूछा हुआ उसने। वी विल सी कि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस वंस वी डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इट। तो हम लोग देखेंगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आप ये सी डी को सेंटर में डालो, ठीक है, या ये जो प्लेट हमने डाली है इस सेंटर में डालो या कहीं पे भी डालो। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि मेरा जो ए बी की स्पेसिंग है दैट इज़ 5 माइक्रोफेरेड। सो ये ए बी की 5 mm, एंड जो इसका कैपेसिटेंस है फॉर दिस 5 mm इट इज़ माई 20, ठीक है। सो यहाँ से सी ए बी कितना है मेरा 20 है मेरा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना है 5। तो यहाँ से मेरे एप्सिलॉन नॉट ए हम निकालेंगे यहाँ से, दैट इज़ 100। तो हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए मैं अभी निकाल लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट ए इज़ माई 100। एंड द प्लेट्स ए एंड सी कैरीज 1 नैनोकूलम चार्ज एंड बी एंड डी कैरी -1 नैनोकूलम चार्ज। जब मैंने ये सिस्टम डाल दिया तो ए और बी जो है मेरा दैट इज़ कैरिंग 1 nanocoulomb charge, and B and C and A and C are carrying 1 nanocoulomb charge and B and D is carrying -1, ठीक है। ये दोनों 1 कर रहे हैं, दोनों -1। अब नेट चार्जेस कितना 0, तो आउटर पे इस पे तो चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे 1 है तो दैट मीन्स इस पे 1 पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। ये 1 अंदर आ गया तो इस पे -1 होगा। इस पे कितना चार्ज है 1, ठीक है। 1 करने के लिए इधर +2 आएगा, ठीक है। इधर फिर मेरा -2 हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट में चार्जेस होते हैं मेरे पैरेलल प्लेट में। अब इस पे कितना चार्ज है मेरा -1, ठीक है। -2 इधर आ गया तो +1 इधर आ गया, इस पे -1 आ गया इक्वल एंड अपोजिट, और इस पे मेरा फाइनल चार्ज कितना -1, तो बाहर 0 है, ठीक है। सो दैट विल बी माई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, इन दोनों के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, इन दोनों के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा ये है 1, ठीक है। तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इन तीनों का। Now what are the potential difference between V A B, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मेरे को, और V C D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आफ्टर द कैपेसिटर C D स्लिट सेंट्रली, अभी ये मैंने सेंट्रल में डाला है बिटवीन देम, एंड वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ आई पुट दिस C D, इस तरीके से डाल दूँ मैं, ठीक है। सो वी विल सी बोथ द केसेस। हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक के, हम लोग वी आर नॉट टेकिंग द सेंट्रलाइज, हम लोग x लेके चलते हैं। अगर मेरा फाइनल आंसर में v जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अगर वो मेरा पोटेंशियल इफ़ इट्स वेरीज विद x, तो वी कैन से कि जो देन इट विल मेक अ डिफरेंस इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्लेस इट सेंट्रली, ठीक है। हम लोग x लेके चल रहे हैं। सपोज इट इज़ ये जो मैंने इसको मैंने इंसर्ट किया दैट इज़ x फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो ये 2 है, सो फाइनली इट विल बी 3 - x, बिकॉज ओवरऑल 5 है ना मेरा, ठीक है। नाउ विल सी कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा मेरा। कैपेसिटेंस ऑफ दिस विल बी दिस विल बी दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ए और सी का। एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स कितना हो गया मेरा, एक्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, और एप्सिलॉन नॉट ए हमने 100 उससे ऑलरेडी पहले निकाल लिया। सी डी के बीच में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए और डिवाइडेड बाई ये मेरे को 2 पता है, सो यहाँ से मेरा जो कैपेसिटेंस आ गया सी डी 50, इन दोनों का कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए 100 डिवाइड बाई 3 - x, ठीक है। अब हमें ये दोनों का पोटेंशियल निकालना है, इन दोनों का निकालना है। पहले हम सी डी का पोटेंशियल निकालते हैं। सी डी का पोटेंशियल कितना हो गया, वी सी डी कितना हो जाएगा मेरा, Q डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। इसका चार्ज कितना है मेरा इन दोनों के बीच में 2 दैट इज नैनोकूलम, सो 2 × 10⁻⁹, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी डी, ये किस में है, ये मेरा पिको में है। सो 50, ये मेरा 50 आ गया, इंटू 10⁻12 वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ सी डी विच इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन x, तो सिंपल मेरी 40 आ गई, ठीक है। अब मैं वी ए बी निकालते हैं। वी ए बी क्या करेंगे, वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी, ठीक है। वी ए सी देखेंगे हम लोग, ए सी के लिए हमने सेम करेंगे, वी क्यू ए सी कितना है मेरा डिवाइडेड बाय सी ए सी। तो क्यू ए सी मेरा कितना है मेरा, दैट इज़ क्यू ए सी कितना है 1, ठीक है, ये 1 है ना, 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय सी डी कितना है मेरा, दैट इज़ 100 × 10⁻⁻12 × x, ठीक है। 100/x है ना ये वाला, 100/x, तो पिकोफेरेड है, तो वी हैव डन इट। और यहाँ से मेरा ये फाइनल आ जाएगा 10x, ठीक है। इसको मैं अगर कैंसिल करूँगा 1000 आ जाएगा, इससे मेरा 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया, ये 10x आ गया, ठीक है। ये मेरा 10x आ गया, ये मेरे को सेंट्रली सी डी हमने निकाल ली दिया 40, और फाइनल जो मेरा ये आया दैट इज़ ऑल्सो 10 × 3 - x, ठीक है। ये भी बिकॉज 100 डिवाइड बाई 3 - x है ना, तो ये वाला जो आएगा जो डी और बी के बीच में आएगा 10 × 3 - x। तो यहाँ से देखेंगे हम 10x - 10x, ये 10x कैंसिल हो जाएगा, फाइनल मेरा आंसर आएगा 70 दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सी डी को सेंट्रली डालें
या फिर हम वी आर गोइंग टू पुट इट समवेयर हेयर, ठीक है, और समवेयर हेयर एनी प्लेस वी आर गोइंग टू पुट इट, विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी कम्स आउट टू बी 40 विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और सेम वे वी ए बी जो आ रहा है दैट इज़ 70 विच इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ माई एक्स वैल्यू, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं, विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी काफ़ी आइट्रेशंस हैं मेरी कि स्विच ऑन ऑफ, एक तो दो स्विचेस हैं, मल्टीपल कैपेसिटर है, तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। सो अच्छा क्वेश्चन है ये भी मल्टीपल केसेस का। तो इसके अंदर क्या कह रखा है, पहले मेरे को दे रखा है कैपेसिटर ए है हैज हैविंग द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड विच इज़ फिल्ड विद माई डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद इसका ये है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक हटा के इसका डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, दैट इज़ 1। तो अभी ये डाइलेक्ट्रिक के साथ है इसका ये 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, विद दिस इज ए, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक है। कैपेसिटेंस ऑफ बी एंड सी आर द एयर कैपेसिटर्स। ए जो है मेरा डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस ये है, और मेरा बी और सी जो है मेरे एयर कैपेसिटेंस है उसका 3 माइक्रोफेरेड है, और सी का मेरा बी का 3 है, इसका मेरा 6 है, और इसका ए का मेरा 2 है, ठीक है। ये मेरे कैपेसिटेंसेस दे रखे हैं इसमें। नाउ अब मेरे को प्रोसेस बता रखा है, पहले मेरे को दे रखा है ए इज चार्ज बाय क्लोजिंग द स्विचेस। इसको मैंने किया 100 वोल्ट बैटरी 180 वोल्टेज से कनेक्ट हो गई, ये चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, Q इजिकल टू सी वी चार्ज हो जाएगा, सी ऑलरेडी मेरे को पता है 2 और ये 180, सो 360 चार्ज हो जाएगा ये। कैलकुलेट द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी हो जाएगी, दैट इज बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करता है, जो वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग द चार्ज। तो चार्ज कितना किया है इनिशियली 0 से, फाइनल चार्ज इज माई 360, तो डेल्टा क्यू मेरा 360 आ गया, 360 इंटू क्यू इंटू वी कितना है 180, सो दिस विल गिव मी माई energy supplied by the battery during the charging. So this is my energy supplied by the battery during the charging. अभी हम देखेंगे, we are going to see it. I'm just briefing you with the as we are reading the question. ठीक है, इससे एनर्जी सप्लाई आ गया। नाउ फिर क्या कह रहा है वो S1 आपने ओपन कर दिया, इसको फिर आपने ओपन कर दिया। नाउ S1 इज़ नाउ ओपन एंड S2 इज़ क्लोज, इसको आपने क्लोज कर दिया। ये चार्ज हो गया, ये ऑलरेडी चार्ज है जिस पे चार्ज मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब मेरा कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, अब ये जो चार्ज होगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा B और C के अंदर, ठीक है, चार्ज B और C में अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ कैलकुलेट द चार्ज ऑन B, ठीक है। सपोज अब ये वाला सर्किट मेरा ये ऐसे सर्किट बन गया। नाउ विल अप टू क्या हम लोग कहते हैं कि यहाँ से सपोज Q चार्ज निकला यहाँ से, सो विल अप्लाई KVL हेयर, KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो हम देखेंगे यहाँ से KVL अप्लाई करेंगे इस पूरे सर्किट में, ठीक है, और जिससे हम निकालेंगे कि हमारे को Q की वैल्यू निकालते हैं कितना फ्लो हुआ, तो जितना यहाँ से Q निकलेगा वो यहाँ पे और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मेरा, ठीक है। हम लोग Q निकाल लेंगे यहाँ से विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर Q। फिर हम निकालेंगे नाउ B के ऊपर मेरा Q आ जाएगा जो मेरा चार्ज होगा, और फिर एनर्जी भी वी कैन ईजिली टेक इट आउट फॉर द सिस्टम बिकॉज माई चार्जेस मेरे को पता हो जाएंगे तीनों के। आई कैन डू Q² बाई 2C, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई एनर्जी। अभी हम देखेंगे पूरा प्रोसेस फिर दोबारा से, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। नाउ द स्विच S2 इज़ ओपन, इसको मैंने फिर ओपन कर दिया। अब S2 इज़ नाउ ओपन। नाउ द स्लैब A इज़ रिमूव्ड, इसको ओपन किया, इसमें से स्लैब A मैंने वापस निकाल दिया, एंड अनदर स्लैब K is equal to 2 which can just fill the space B। मैंने अब क्या किया, मैंने इसको ओपन किया, इसमें से स्लैब बाहर निकाल दिया और इसके अंदर मैंने स्लैब डाल दिया, ठीक है। आई हैव इंसर्टेड द स्लैब इनटू दिस B विच इज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक K2। नाउ इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर से मैंने बंद किया इसको स्विच को, देन अगेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू हैपन। वी हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस ऑन QA QB एंड QC QB एंड QA के ऊपर चार्जेस निकालेंगे। अब फिर फाइनली मेरे को बोला हाउ मेनी टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन B इज इंक्रीज, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, जितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा दोनों के अंदर, क्योंकि D इज सेम इन बोथ। तो इसके अंदर जो पहले पोटेंशियल होगा बिफोर माई डाइलेक्ट्रिक फील्ड एंड आफ्टर माई डाइलेक्ट्रिक फील्ड विल फाइंड आउट एंड कैलकुलेट द लॉस इन एनर्जी बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो लॉस एनर्जी कितना होगा मेरा, जो जब मेरा इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, ये मेरा वैक्यूम पे है B पे, तो तब इस पूरे सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, और फिर जब मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये मेरा विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो गया, तब इसमें कितना एनर्जी इस वाले सर्किट में इन्वॉल्व है, तो विल डू माइनस ऑफ दैट एंड वी कैन गेट द लॉस इन एनर्जी, ठीक है। तो विल डू स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है मेरा S1 क्लोज हुआ, S1 क्लोज होने से A चार्ज हुआ, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, दैट इज़ Q चार्ज कितना हो जाएगा, Q इंटू CV, ठीक है, इसके ऊपर Q इंटू CV हो गया, वर्क डन बाय द बैटरी हो गया।
दैट इज़ नथिंग बट क्यू स्क्वायर चार्ज सप्लाइड इनटू वोल्टेज क्यू वी, और ये जो वर्क डन बाय द बैटरी जो होगा दैट इज़ माई यूटिलाइज इन 2 ways. वन इज़ गोइंग इनटू द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज करेगा, दैट इज़ हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरा हीट एनर्जी में चला जाएगा. ठीक है, तो चार्ज कितना सप्लाई हुआ मेरा यहाँ से, दैट इज़ चार्ज जो क्यू मेरा होगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी. सी क्या है 2, वी कहता है 180, तो चार्ज हो गया मेरा 360 माइक्रोकूलम. वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया, डेल्टा क्यू कितना है मेरा, पहले 0 था, फाइनल चार्ज मेरा इसके ऊपर 180 हो गया, फाइनल चार्ज मेरा 360 होगा, 360 इंटू वी जो मेरा चार्ज मूव कराया बैटरी ने. सो दैट इज़ माई 0.0648 मेरा जूल मेरा वर्क डन आ गया बाय द बैटरी. नाउ मेरे को निकालना है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो यही हो जाएगा, बट एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर आएगा मेरा 1/2 सी वी स्क्वायर. सी कितना है 2, वी स्क्वायर ये हो गया, तो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू 0.034. इतनी मेरी एनर्जी स्टोर हो गई, बाकी की सारी एनर्जी मेरी इस दिस माइनस दिस अगर हम कर दें तो जितनी भी एनर्जी होगी दैट विल बी लॉस्ट इन द हीट. ठीक है. नाउ मैंने क्या किया, नाउ S1 इज़ ओपन, S2 इज़ क्लोज. मैंने S1 ओपन कर दिया, S2 क्लोज कर दिया. नाउ अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, नाउ इनिशियल चार्जेस जो होंगे, सपोज नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सपोज यहाँ पे मेरा इनिशियल चार्जेस जो थे मेरा, ये Q0 यहाँ पे था ऑलरेडी 360. सपोज यहाँ से मेरा Q निकल रहा है इससे. ठीक है, Q0 मेरा 360 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है. अब मेरा सपोज यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q, तो अब फाइनल इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q माइनस Q0. इस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q. वी आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं. इस पर कितना हो गया Q, ये यहाँ से कितना होगा, माइनस प्लस हो रहा है, तो Q इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इसका, Q0 माइनस Q डिवाइडेड बाई C1 इसका. ठीक है, इसका C1 इसका कैपेसिटेंस CA वाले का, और C2 इसका है, और C3 इसका है ना, इस तरीके से. सो यहाँ से कितना होगा प्लस माइनस, तो माइनस Q डिवाइडेड बाई C2, और इसका भी प्लस माइनस Q डिवाइड बाई C3 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे, हमारे को इसकी वैल्यू पता है 360, C1 C2 C3 पता है, Q को सॉल्व करेंगे वी गॉट द वैल्यू ऑफ 180. तो यहाँ से क्या होगा, अब इसका पहले इनिशियली कितना था 360, उसमें से 180 निकल गया, तो यहाँ पे अब 180 बचा. इस पर भी 180 आ गया, इस पर भी 180 आ गया, क्योंकि इस पर भी चार्ज Q आ जाएगा, इस पर भी चार्ज Q आ जाएगा. अब तीनों पे A, B और C तीनों पे चार्जेस मेरे 180 आ गए. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आ जाएगा B के अंदर, दैट इज़ नथिंग बट Q, जो इस पे चार्ज आ गया QB डिवाइड बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दैट इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ, हमें को B की वैल्यू पता ही है, QB की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली यहाँ से 180. अब थर्ड केस में मैंने क्या किया, एस को ओपन किया, स्लैब ए को रिमूव किया, और 2 डाइलेक्ट्रिक की स्लैब मैंने बी में इंसर्ट करी, फिर एस को क्लोज किया. अब फिर से मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. ठीक है, अब फिर से मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया. अब इस पर 180 था, इस पर 180 था, इस पर 180 था. अब इसमें से फिर से Q चार्ज निकला, तो इसमें से कितना बचा, 180 माइनस Q बचेगा, इसमें 180 प्लस Q हो जाएगा, 180 प्लस Q. देन वी विल अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगेन. तो 180 माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय C1 डैश. अब इस पर C1 डैश क्यों हो गया, बिकॉज इसका अब कैपेसिटेंस कम हो जाएगा ना, इसमें से मैंने डायलेक्ट्रिक निकाल दिया. तो C1 डैश कितना हो गया मेरा, दैट इज़ C1 डिवाइडेड बाई K. कितना था मेरा इसमें ऑलरेडी 2 का था, तो मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 1 आ गया. C2 कितना हो जाएगा मेरा, 3 का था, K टाइम्स C हो जाएगा, दैट इज़ 6 हो गया, K टाइम्स C2 6 हो गया. तो यहाँ पे मेरा आ गया 180. यहाँ से इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ फिर से लगाया, 180 माइनस Q डैश डिवाइडेड बाई C1 डैश, जो ये वाला C1 डैश आएगा, माइनस इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो 180 प्लस Q डैश डिवाइडेड बाई C2 डैश, माइनस ये कैपेसिटेंस सेम रहेगा C3 का, 180 प्लस Q डैश डिवाइड बाई C3. इसको सॉल्व करेंगे, Q डैश इज़ ओनली अननोन, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Q डैश इज़ माई 180, 90 डिग्री, 90 कूलम, 90 माइक्रो आएगा, माइक्रो कूलम. सो यहाँ से 90 आ गया मेरा. अब फाइनल चार्जेस कितने हो गए इसके ऊपर हो गए मेरे, पहले थे 180 और 180. ठीक है, उसके बाद हमने जो ऑपरेशन किया उसके बाद फाइनल इसके ऊपर 90 निकल गया, तो इस पर 90 बचा, इस पर 270 आ गया, और इस पर भी 270 आ गया. दीज आर माई फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर. ये मेरे फाइनल चार्जेस आ गए. अब हमारे को चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आप QB डैश आ गया आपका ये वाला. ठीक है, 270 था, और पहले यहाँ पे था 180. सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ QB डैश. और यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे आपका बिकॉज यू आर हैविंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका यहाँ पे यूल बी हैविंग द डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज B के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका EB इज़ नथिंग बट QB डैश, जो आपका चार्ज चेंज हुआ है आपका 270 हो गया, आप डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट
ए तो सेम रहेगा, इंटू के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू आप यहाँ से उठा लो, क्यू बी बाई ई बी, और वो यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द रेशियो ऑफ योर हाउ मेनी टाइम्स इज द चेंज इन योर बी, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कितना चेंज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। जस्ट रिमेंबर यहाँ पे क्यू के साथ आपको द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी देयर, ठीक है। सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको लगाना है, ठीक है। यू शुड नॉट फॉरगेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हियर, ठीक है। दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो यू नीड टू पुट। बस यही था इसमें। नाउ लॉस एनर्जी आप निकाल लेंगे, आपको यहाँ पे क्यू ए क्यू बी क्यू सी पता है, ये वाले क्यू ए क्यू बी क्यू सी पता है, तो आप 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला निकाल लेंगे दोनों केस में, यू फाइनल में और यू इनिशियल में, और तीनों कैपेसिटर पे क्यू स्क्वायर बाई सी निकाल लेंगे दोनों केसेस में, एंड यू कैन माइनस इट एंड यू कैन गेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो दैट्स हियर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद विल रैप इट अप। ये हमारा दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ा है, करंट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसके ऊपर है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं मेरे, विच इज़ हैविंग द इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच में डी है, इनिशियल सेपरेशन डी है दोनों के बीच में, आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। ए चार्ज क्यू इज इम्पार्टेड टू द सिस्टम कनेक्टेड विद द बैटरी। इसको पहले बैटरी से कनेक्ट किया, वी हैव गॉट द क्यू चार्ज टोटल चार्ज इसको मैंने दिया, बिकॉज बोथ आर सेम, तो दोनों पे इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इस पर भी Q/2 इनिशियली आ जाएगा, Q/2, इस पर भी Q/2 आ जाएगा, ठीक है। Q/2 इम्पार्टेड टू द सिस्टम कनेक्टेड टू द बैटरी, एंड देन बैटरी इज रिमूव, तो इन दोनों के ऊपर चार्जेस Q/2 आ जाएंगे। नाउ द फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड द सेकेंड प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज मूविंग। ये वाली जो प्लेट है ये इसको यू वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, और सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज आल्सो मूविंग विद यू, जिसकी वजह से ये जब यहाँ पे यू मूव करेगा, इसका जो दोनों के बीच में सेपरेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, सेपरेशन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, दैट मीन्स इसका जो होगा माई सी इज़ गोइंग टू गेट चेंज, तो सी चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें दिस योर करंट इज़ गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस इनटू इट। हमने देखा था ना फर्स्ट स्टार्टिंग में इस, ठीक है। तो सेम यहाँ पे सेकंड प्लेट ऑफ योर सेकंड कैपेसिटर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद वेलोसिटी v, ये भी u से मूव कर रहा है और ये भी u0 से मूव कर रहा है। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है इसके बीच में। नॉर्मल केस में इन दोनों के बीच में कोई करंट नहीं होता, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दोनों के पे मेरा Q/2 चार्ज यहाँ पे आ गया, Q/2 चार्ज यहाँ पे आ गया, स्टडी स्टेट में पहुँच गए। इनिशियली Q इज इक्वल टू 0 व्हेन देयर इज अ स्टडी स्टेट। अब क्या हो रहा है, इट इज़ मूविंग हेयर, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। सेम वे ये भी यहाँ पे मूव कर रहा है, इसका भी कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, दोनों का कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटेंस चेंज विल बी हैविंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो चार्ज फ्लो करेगा इन दोनों के बीच में, बिकॉज इसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे डी इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे डी डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसकी सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहाँ पे डी बढ़ रहा है तो इसका सी इज़ डिक्रीजिंग, इसका सी बढ़ रहा है, और पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई ये, तो इसका सी बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, दैट मीन्स चार्ज इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सो दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन। इनिशियली कैपेसिटर आर पैरेलल, दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ हो गया। नाउ द प्लेट स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है, सेपरेशन चेंज होने की वजह से दोनों के बीच में कैपेसिटी चेंज हो गई, दोनों के बीच में कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई वी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई वोल्टेज, तो वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, बिकॉज Q नीड्स टू बी रिमेन सेम, वोल्टेज डिफरेंस आएगा, तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल स्टार्टेड फ्लोइंग। तो हम देखते हैं इसमें से सपोज माई Q चार्ज इज फ्लोइंग, ठीक है, ये Q चार्ज फ्लो कराते हैं इसमें से। सो अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। सपोज यहाँ से Q चार्ज निकला, तो यहाँ से इस वाली प्लेट से कितना हो गया, Q/2 माइनस Q, ये प्लस था, यहाँ पे कितना आ गया माइनस, ये प्लस था, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस Q चार्ज आ रहा है, यहाँ से मेरा Q चार्ज निकल रहा है। नाउ विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इधर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, इधर आ गया मेरा यहाँ से क्या है, मेरा प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो प्लस Q/2 माइनस Q इंटू वोल्टेज कितना यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय सी कितना है मेरा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस Q/C होगा, यहाँ पे माइनस, इस पर कितना है माइनस होएगा, बिकॉज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, सो Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाय सी यहाँ पे कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए डी नॉट माइनस एक्स, ठीक है। ये एट एन इंस्टेंट हम देख रहे हैं, एट सम इंस्टेंट इट इज़ एट, बिकॉज दे आर मूविंग विद सेम
वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, एट सम इंस्टेंट इट हैज़ मूव्ड सम, ये कुछ डी, ये एक्स इधर मूव कर गया होगा, ये एक्स इधर मूव कर गया होगा, तो इसका जो सेपरेशन हो गया होगा दोनों के बीच में डी नॉट प्लस एक्स हो गया होगा, और इसका सेपरेशन कितना हो गया, दोनों ये स्टेशनरी है, इसका सेपरेशन कितना हो गया डी नॉट माइनस एक्स एट सम इंस्टेंट. सो दैट इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग एट सम इंस्टेंट. सो यहाँ पे इसका कैपेसिटी कितनी होगी, डी नॉट माइनस एक्स, इसका जो इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगी डी नॉट माइनस एक्स डी नॉट प्लस एक्स. ये मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ का में वी हैव पुट द वोल्टेज लॉ. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज, इससे हमने किया, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ क्यू, दोनों को इक्वेट किया, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ क्यू एज क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी नॉट. ठीक है, अब व्हाट इज माई आई इज़ नथिंग बट बाई डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, क्यू डी एक्स बाई डी टी होगा, डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट योर यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ यू, डी एक्स बाई डी टी इज़ योर वेलोसिटी, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट आपका करंट जो निकालना था आपको. ठीक है, सो दैट्स एयर इन दिस क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए ठीक है इतना. वी सीन सम क्वेश्चंस और पेंडिंग कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, करंट द कैपेसिटर उस पर अभी हमने क्वेश्चन भी देख लिया, एंड देन वी हैव सीन द प्लेट्स प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ आवर स्फेरिकल कैपेसिटर. ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिए, हमारे कॉन्सेप्ट पूरे हो गए. क्वेश्चंस अब हमारे कुछ एक क्वेश्चंस है दैट वी आर गोइंग टू कवर अप, कुछ एक एडवांस क्वेश्चन रह गए हमारे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, सो हमने देख लिया, वी हैव सीन अ काइंड ऑफ अ जर्नी, हमने कैपेसिटेंस में किस तरीके से जर्नी ली. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कैपेसिटर, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कंडक्टर कैपेसिटेंस पढ़ा, फिर हमने कैपेसिटर पढ़ा क्या होता है, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे गए, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर के पैरामीटर्स जानने शुरू किए, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, फिर पैरामीटर्स क्या चेंज होते हैं डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो जानने की कोशिश करी, फिर हमने फोर्स देखी हमने डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, फिर हमने देखा अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ग्रुपिंग करूँ तो उस केसेस में मेरे सर्किट्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, पैरामीटर्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी आज. ठीक है, ऑलरेडी हमने कैपेसिटेंस में सारी स्टडी करी है, आज जस्ट हमने एक ब्रीफ रिव्यू लिया इन सबका. ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. सो ऑल राइट, थैंक यू.